इतना कुल का करोड़पति आदमी पर पाउच खत्म हो गया था, क्या करता? पड़ोसी खा रहा था, भाव बिगड़ गए, थोड़ा सा फैला दिया हाथ, मांग ली भीख। याचना, जायण जायण गायन के बाद जायण लिखा है। अगर हम किसी भी कार्य के लिए भीख मांग रहे, थोड़ा सा दे दो, मुझे भी दे दो, मुझ पे भी दया करो। तरीका बदल लिया है, तरीका बदल लिया है हमने भीख मांगने का। एक अकेले को नहीं समझा रहे हैं, दोनों के कर्तव्य समझा रहे हैं माँ, श्रावक और श्रमण। श्रावक भी भीख मांग रहे हैं, श्रावकों के लिए कह रहे हैं। फिर तो साधु का अयाचक गुण होता है, अयाचक गुण होता है, कुछ मांगना उसके लिए तो लिखा ही नहीं है, फिर भी मांग रहा है, फिर भी मांग रहा है, चाहे ऐसे खाए चाहे घुमा के। बात वही है, सम्यक दृष्टि नहीं है जो मांग करता है, नहीं इतना इतना करोगे तो ही ठीक है, याचना नहीं करना। श्रावक के लिए कह रहे, श्रावक के लिए जब याचना मत करने की मना कर रहे हैं, तो साधु को, श्रमणों को कितना कितना संभल के रहना चाहिए। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दूसरे की व्यवस्था बनाने के पीछे बहुत कम होते स्वयं की, पर दूसरे के पीछे भी याचना कर ली, याचना कर ली। नहीं होता क्या? नहीं देखा क्या कभी? जिसको लत लगी है, खत्म हो गया, क्या क्या नहीं करता। कहीं गिरा हुआ वो छोटा सा ठूठ भी उठाता है, किसका? समझ गए ना? वह जला हुआ ठूठ भी उठाकर जलाकर देखता है, एक ही आ जाए, एक आधी बार कुछ सूंघने आ जाए। क्या कर लिया? कहाँ तुझने जन्म लिया और कहाँ याचना कर रहा है। मत करो माँ याचना, बता दूँ आपकी। आप लोग तो नहीं करते ना याचना, आप लोग तो याचना नहीं करते ना। अब बता दूंगा तो बदल जाओगे। क्या क्या सोचते हो, क्या क्या देखते हो। माँ देखने के लिए नहीं देखते, आपको या आपकी गलती दिखाने के लिए देखते हैं कि कितनी भूल चल रही है, कितनी भूल चल रही है। घर में कोई मेहमान आने वाला था, कोई विशेष व्यक्ति आने वाला था, घर में रखने के लिए, घर में कुछ दिखाने के लिए पड़ोसी से नहीं मांगते। अभी तो मना कर रहे थे सब मिलके, क्यों बदल जाते हो? क्यों पल में बदल जाते हो? कितनी याचना, मत करो याचना, मत करो याचना। याचना करने वाला, भीख मांगने वाला सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। एक एक छोटी छोटी परीक्षाएं बता रहे हैं कि जिस परीक्षा से अपनी पहचान कर लो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं। भजन तो करना, भगवान की भक्ति भी करना पर विपिन भैया, पर उसे कमाने का माध्यम मत बनाना। कमाने का माध्यम बनाओगे तो तुम्हें भगवान पर, गुरु पर दृष्टि नहीं जाएगी। दृष्टि कहाँ जाएगी तुम्हारी? नोटों पर। धर्म नहीं दिखेगा, फिर धन दिखेगा। ये सब कुछ धर्म के विरुद्ध है। भंडन। स्वयं भी लड़ेंगे, स्वयं भी लड़ेंगे और दूसरों को भी लड़ाएंगे। क्या कह रहे? भंडन। जो एक दूसरे में, अरे संसार में कमी थोड़ी है ऐसे लोगों की, संसार में कमी नहीं है ऐसे लोगों की। वो मिलाने वाले कम मिलेंगे पर लगाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लगाने वाले बहुत सारे मिलेंगे। कब तक कषाय रखोगे रवि भैया? कब तक कषाय रखेंगे? कल ही कहा था 6 महीने से अधिक किसी भी जीव के प्रति भीतर कषाय जारी है, अनंतानुबंधी है, सम्यक प्राप्त हो ही नहीं सकता। छोड़ दो सचिन भैया, छोड़ दो, भीतर की कषाय को छोड़ दो। दुनिया तो तालियां ही बजाएगी, तुम मिलो तो तालियां बजाएगी, तुम दूर हो तो तालियां बजाएंगी। दोनों से उनकी रोटी सीख रही है, दोनों में उनकी ही रोटी सीख रही है। क्यों नहीं समझते हो? भंडनशील। किसी का बात किसी को जाकर कुछ कह दी, होता कुछ भी नहीं है, पर इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो, हो गया भंडन। अब ताले बजा रहे, देखो कैसे मस्ती से दोनों लड़ रहे हैं। हाँ, वे ही बनेंगे, वे ही बनेंगे। बता दूं कौन बनोगे? जो ऐसे भंडनशील है, एक का भांडा फोड़ इधर, उसका उधर,
ऐसे करने वाले बनेंगे, देव बनेंगे, देव। पता है, देव बनेंगे, पर कहाँ के सन्मति भैया, कहाँ के देव बनेंगे? कौन से देव बनेंगे? उस नरकों में रहने वाले असुर जाति के देव बनेंगे। लगाएंगे एक दूसरे को आग, इधर का उधर, उधर का इधर। आप तो लगाते नहीं ना माताओं, तुमसे कह रही हूँ, किसी और से कहना मत। तुम्हारे लिए मैंने बताया है, तुम अपने हो ना, इसलिए किसी को मत बताना। बस एक दूसरे को आधे घंटे में वो तुम्हारा जियो फेल हो जाएगा सचिन भैया। वो एक खबर देनी, एक माँ को कह देना, कहना नहीं। आधे घंटे में पूरे वाशिम को पता चल जाएगा, हाँ जियो फेल हो जाएगा, जियो का नेटवर्क फेल हो जाए, पर माताओं का नेटवर्क फेल नहीं हो सकता। करके देखना तुम कोई चीज। माताओं इधर की चुगली उधर, इधर का उधर, उधर का उधर, और कहते क्या है, बताना नहीं, तुम्हें बताया। हर माँ कहेगी तुम्हें अकेले के लिए बताया, किसी को बताना नहीं। पता चला आधे घंटे बाद आखिरी फिर घूम के वही तक बात आई, अरे मैं नहीं बताई, मुझे कैसे पहुंच। नहीं होता ना ऐसा। देखो ना, देखो कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, ये भंडनशील है, झगड़ा लगाने के काम कर रहे हो। नहीं दिखता हमें, नहीं दिखता कोई व्यक्ति अच्छे एक साथ बैठे, दो मित्र एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं दिखता। मित्र बनना ही है, बनाना ही है तो कानों के पक्के और हृदय के सच्चे मित्र ही बना देना, अन्यथा मित्र बनाना ही मत बनाओ। क्योंकि दुनिया तो मज़ा ही लेने के लिए बैठी है, दुनिया तो मात्र जिन्नो भैया मज़ा ही लेने के लिए बैठी है। तुम अच्छा करो तो मज़ा ले रही है, बुरा करो तो मज़ा ले रही है। हमें अपने भावों को और अपने सम्यक्त को समझना है। भंडन, कितना भंडन, कितना युद्ध करते हैं हम, वचनों से नहीं पर भीतर भी कलह चल रहा है, भीतर भी दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो सम्यक दर्शन नहीं है। जो कलह करते हैं, होते हैं घर में भी कई होते हैं, समाज में भी होते हैं, देश में भी होते हैं, राष्ट्र में भी होते हैं। वे कौन बनेंगे, वे कौन बनेंगे? अरे अब करते हैं ना माताओ, एक बार पहले भी पूछा था, फिर से पूछ लेता हूँ, बताओगे क्या? कोई कार्यक्रम होता है, कोई मंगलाचरण, कोई उसके पहले क्या करते हो आप? 8-10 दिन मंगलाचरण होता है, उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं। अब असुर कुमार के देव जिनको बनना है, वो जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाके लड़ाऊंगा कैसे नारकियों को, यहीं पे मनुष्यों को लड़ा देता हूँ, फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। कह सकते हैं सचिन भैया महाराज जी, सब तो नरक में नहीं जाएंगे, सब तो असुर कुमार के देव नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पुराना अभ्यास वहाँ का नरक से आकर यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, कुछ वहाँ से आकर यहाँ रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ से अभ्यास करके वहाँ जाने वाले हैं। जो भंडनशील है वह असुर कुमार के जीव है। सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, सम्यक दृष्टियों की को दुर्गति हो ही नहीं सकती। देव दुर्गति कहते हैं, देव बनने के बाद भी दुर्गति है वह असुर कुमार। और लड़ाओ, तालियां बजाओ WWF देख के, और मारो, इसको मारना चाहिए था, उसको मारना चाहिए था। नहीं करते ना आप लोग, तो देखते ही नहीं होंगे, वो चैनल ही बंद हो गया होगा आपके वाशिम का। समझना, दूषणशीलो, दूसरे को दोष लगाना आप तो नहीं करते। दूसरों को दोष लगाना, स्वयं के तो दोष दिख नहीं रहे हैं, स्वयं कितने पानी में है समझ में नहीं आ रहा है, पर दूसरे पर उंगली कर रहा है कि देख देख वो कैसा है। मत दोजो दूसरे के दोष, मत खोजो दूसरे के खोज। स्वयं के तो ढाक नहीं पा रहे हैं, और दूसरों के बहुत अच्छी मराठी में म्हण है, पर बता नहीं पाऊंगा, बता दूंगा फिर कभी मिलोगे तो। समझ गए होंगे सचिन भैया, समझ गए होंगे। स्वयं का तो कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं बताना, सब कुछ ढक के रखना और दूसरों का बता देना। क्या अपने दोष बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हो। मात्र हम पढ़ते हैं, माँ पढ़ते हो कि नहीं? दोष नहीं बताते ना, भगवान के सामने पूजा के बाद पढ़ते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सदृत्तानाम गुणगण कथा। आगे आगे
भूला नहीं हूँ, याद है। दोषवादे च मौनम, भगवान को सुनाते, भगवान दोषवादे च मौनम, मेरे दोष मौन मेरे से कह देना, मैं दूसरों के सबको कह दूं। दूसरों के दोषों को उद्घाटित करना, दूसरों को दूषण लगाना, ये किसका काम है? मिथ्या दृष्टि का। सम्यक दृष्टि ऐसे काम करता ही नहीं है। उसको अपने दोषों से निवारण से फुर्सत नहीं है, दूसरों के दोष देखेगा ही क्यों? दूसरों के दोष देख ही नहीं सकता। अगर मैं दूसरों का दोष देख रहा हूं तो कर लो पहचान, मैं कौन हूं, मेरी गति क्या होगी? दूषणशीलो। दूसरों में लोग तो दोष नहीं होते पर भी दोष लगा रहे हैं। आगम तो ये कह रहा है, किसी की दोष पाप आपने देख भी लिया हो तो भी आंखें बंद कर लो, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य आदि गुणों का पालन कर लो। और हम तो और खोल के बताते, व्हाट्सएप चलाते हैं। तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो। उसका तो चारित्र वो जाने, उनके गुरु जाने, पर हम व्हाट्सएप पे दुनिया भर में फैला रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जाओ विपिन भैया को कपड़े पहनाओ। उसका वो जाने, दीक्षा तुमने दी नहीं है, तुम्हें क्या अधिकार किसी को कपड़े पहनाने का? अपनी देखो, अपनी देखो। दूसरों का झांक झांक के देख रहा है और अपना ढाक ढाक रहा है। जैसा अपना ढाकते हो दूसरे धर्मात्मा को भी ढाकना देख लो। विरुद्ध है, बन जाओगे कौन? उल्लू। धर्मात्मा दिख गए, पीट कर दी। समझना क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी। सम्मो मुक्को, वह सम्यक्त से रहित है, सम्यक्त से रहित है। कितना समझाए, कितना समझाए, अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। तो महावीर भगवान आएंगे ना, आपके वासिम के तो पार्षनाथ आ जाएंगे। कोई नहीं आने वाला, कोई समझाने वाला आने वाला नहीं है। समझ जाओ माँ, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। उस धन के पीछे कितना धर्म हमने छोड़ दिया, धर्म के पीछे, धन के पीछे धर्म को छोड़ दिया। एक आया व्यक्ति, कह दिया कि जीतू भैया तुम्हारे लिए एक एजेंसी मिल रही है, बहुत सस्ती है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप तुरंत स्वीकार कर लो। बहुत बहुत आपको 8-15 दिन, महीने 2 महीने में आप करोड़पति हो जाओगे। तैयार हो गए हमारे। गोदा जी मत करना ऐसा, पहले सोच लिया करो वो एजेंसी किस बात की है। एजेंसी दी जा रही थी, आपको कमीशन मिल रहा था, किस बात का? वह भारत से हड्डियाँ बाहर एक्सपोर्ट करने वाले उस कंपनी की एजेंसी आपको मिल रही थी। ऐसे काम मत करना, अनुमोदना तक मत करना, फिर साक्षात करोगे तो क्या होगा? हो चुका है, ऐसा हो चुका है, हो रहा है। और करने वाले सबसे ज़्यादा आपके ही भाई बंद है, जैनी ही भाई बंद है, सबसे ज़्यादा पाप कर रहे हैं। पुण्यात्मा ही तो करेगा ना महाराज जी, पापी व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, जो जितना पुण्यात्मा वो अधिक पाप करेगा। एक एक शब्द के द्वारा कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि करो माँ, अपनी अपनी पहचान करो। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ? इधर हूँ कि इधर हूँ? सम्यक में जा रहा हूँ कि मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा हूँ? अभी निर्णय ही नहीं है मेरे पास, अभी निर्णय ही नहीं है, अभी श्रद्धा ही हमारी ठोस नहीं हो पाई है। समझो। अगली गाथा पढ़ लेते हैं 45 नंबर की, नहीं तो समय हो गया, कल जैसे हो जाएगा। 45 नंबर की गाथा पढ़ लो। कुंद कुंद स्वामी बहुत मीठे शब्दों में आपको आपकी तारीफ करने वाले हैं। एक एक शब्द पढ़ लेना, आपकी नहीं, आपकी थोड़ी कहता हूँ, आप ही की, जो ऐसा कर रहे हैं ना उन्हीं की पढ़ते हो, फिर समझाता हूँ। वाण गद्दह साण गय, वग्ग बराह कराह, मक्खी जलोय साहवनर, जिनवर धम्म वीणासम। पढ़ो। क्या करूं, क्या करूं? अब कहना तो पड़ेगा ही ना।
कुंद कुंद स्वामी जो कह रहे रवि भैया, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ऐसी परिणति मत करो, ऐसी परिणति मत करो। जन्म से तो हम उस उच्च कुल में जन्मे, गति तो हमने अच्छी गति मनुष्य गति बांध ली, पर हमारा स्वभाव कैसे है, हमारा स्वभाव कैसे है। और ऐसे स्वभाव वाला जीव धर्म को नाश कर देता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है। कल समझा था ना, धर्म के विरुद्ध धर्म का नाश करने वाला कौन? वानर। सोगानी जी वानर, आपको नहीं कह रहा हूँ। ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जहाँ धर्मात्मा बैठे हैं, धर्म सभा लगी है, भगवान का मंदिर, पूजा पाठ अभिषेक सब चल रहा है। वहाँ जाकर बंदर को देखा क्या? बहुत सारे बंदर है। आप यहाँ वासे में यहाँ देखता, रोज देखता हूँ सुबह शाम। किसी वन में जाए, कहीं भी जाए, सबसे पहले काम क्या है उनका? इतनी उधम इतनी उधम इतनी उधम कर देंगे, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, पूरा वन को उजाड़ कर देंगे। कभी फल तोड़े, कभी फूल तोड़े, कभी पत्ती तोड़े, कभी कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव वाले जीव होते हैं। धर्म सभा लगी हो, कोई प्रेम से बैठा हो, वहां जाकर क्या करेंगे? इतना उत्पाद मचाएंगे, इतना उत्पाद मचाएंगे कि धर्म सभा थी कि आतंकवादियों की सभा थी पता नहीं चलता। नहीं होता मीटिंगों में? नहीं होता क्या अध्यक्ष जी मीटिंगों में? क्या होता है? वह बात काम इतना सा और हल्ला इतना सारा। ऐसे भी जीव होते हैं ना, पहुंच जाते हैं धर्म सभा में, उस मीटिंग में, और कल देते हैं। स्वयं को तो कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, पर ऐसा मचा दिया, ऐसा मचा दिया, अब करो। जो कर रहा है वो भी डर जाएगा बेचारा, अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। उपदेश करने वाला भी डर जाए कि इनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं। नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते। जिनके पास समझ है वही समझेगा, जिनको समझना ही नहीं वो समझ ही नहीं सकता।